अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अरबाब छाड़ियो। मैं आपको आज चौंका देने वाली खबर दे रहा हूं। यानी आप सोच सकते हैं कि कोई बंदा प्लम्बर भर्ती हुआ हो और फिर वो किसी इदारे का एडमिनिस्ट्रेटर बन जाए। मार्शल के दौर में तो शायद ऐसा होता होगा, क्योंकि माजी में ऐसा हुआ है कि कोई केएमसी में माली भर्ती हुआ और डायरेक्टर के ओहदे पर रिटायर हो गया, और कोई मुख्तलिफ लोगों ने बहुत सारे स्कैंडल्स किए। लेकिन इस जमहूरी दौर में, जो कि ये जमहूरियत का दौर है और सिंध हुकूमत है जो कि 16 साल से यहाँ है, वो एक प्लम्बर को उठाकर एडमिनिस्ट्रेटर की पोस्ट पर ला रहा है। आपको पता है कि एडमिनिस्ट्रेटर की पोस्ट पर कम से कम तजुर्बा 12 साल का होना चाहिए। उसकी जो डिग्री है वो डिप्लोमा है, डिप्लोमा होल्डर है। जबकि वहाँ पर जो है कम से कम लाजमी आपको पता है कि जो डिग्री होनी चाहिए वो MBA एडमिनिस्ट्रेशन होना चाहिए। उस शख्स को किसकी नवाजिश पर जो है वो 20 सालों के दौरान ग्रेड बाय ग्रेड तरक्की देकर जो है वो प्लम्बर से लेकर एडमिनिस्ट्रेटर तैनात कर दिया गया है। अच्छा, एडमिनिस्ट्रेटर तैनात होने के बाद उसे फिर प्रोक्योरमेंट यानी दवाओं की परचेजिंग खरीदारी का जो है वो हेड भी बना दिया गया है। और रोज़ाना की बुनियाद पर वो जो है शख्स कोई 15 से 20 लाख की दवाओं की भी खरीदारी करने के अहकामात दे रहा है। खुद तो जाकर स्टोर से नहीं खरीदता होगा, लाजमी है वो अहकामात दे रहा है। अच्छा, उस शख्स के बारे में और वो जिस इदारे में है उस इदारे की एक अपनी साख है। उस इदारे का नाम लेकर बड़े बड़े लीडरान बड़ी बड़ी बातें करते हैं। यकीनन वो इदारा खिदमत भी करता होगा, लेकिन मैं उसका नाम इसलिए नहीं ले रहा हूँ कि डर के मारे कहीं ना मेरा भी कोई दिल में मसला हो जाए और मैं वहाँ पहुँचूँ तो वो मुझे कहे कि इसको तो ज़रा इसका दिल ही साफ कर दो, फिर देखा जाएगा ये वही शख्स है जिसने मेरे खिलाफ विलाग किया था। लिहाजा थोड़ा सा डर भी लग रहा है, दिल को हाथ भी लगाने में ज़रा मसला हो रहा है मामला दिल का है ना भाई। जब दिल का मामला हो तो थोड़ा सा बंदा जो है वो दिल के तौर पर बहादुर भी होता है और दिली तौर पर बुज़दिल भी होता है। तो मैं तो बहादुर हूँ नहीं, क्योंकि मैं खुद ऐसा नहीं हूँ कि मैं किसी की डिग्री को चैलेंज करूं और मैं किसी की सलाहियत को चैलेंज करूं। मैं तो खुद अंगूठा छाप हूं, मेरे पास कोई डिग्री नहीं है, मुझे तो कोई प्यून भी भर्ती नहीं करेगा। हादसाती तौर पर साफ़ ही बन गए, थोड़ा बोलना क्या आ गया, हम साफ़ ही बन गए। बात हकीकत यही है। लेकिन किसी इदारे के एडमिनिस्ट्रेटर पर किसी शख्स को इस तरह मुकर्रर करना क्या उसूली बात है? क्या प्लम्बर, भले वो प्लम्बर का डिप्लोमा होल्डर भी हो जाए, क्या उसे एडमिनिस्ट्रेशन की पोस्ट दी जा सकती है? मैं कोई हवाई तवाई बात नहीं करूंगा, मेरे पास सारे सबूत मौजूद हैं, ये मेरे पास डॉक्यूमेंट है। लेकिन मैं क्योंकि बाय रमज़ान है, किसी की दिल आज़ारी नहीं करना चाहता। वो किसी का बाप होगा, वो किसी का भाई होगा, वो किसी का बेटा होगा। मैं मुनासिब नहीं समझता हूं कि किसी का नाम लेकर उसकी बदनामी की जाए या किसी इदारे का नाम लेकर बदनामी की जाए। लेकिन सबूत मेरे पास पूरे हैं और तमाम डॉक्यूमेंट्स मेरे पास पूरे हैं। लेकिन मैं क्योंकि उनका नाम एहतरामन नहीं ले रहा, क्योंकि मेरी ना उससे दुश्मनी है ना दोस्ती है, मेरी उस इदारे से भी कोई दुश्मनी और दोस्ती नहीं है। लेकिन इदारे में वो लोग जो इस तरह की तकरीरें करते हैं, जो पोस्टिंगें करते हैं, उन्हें तो सोचना चाहिए कि भाई वो किन को करते हैं। हो सकता है वो बहुत बासलाहियत हो सकता है कि वो जो इदारे का सरबराह उससे भी ज़्यादा बासलाहियत हो। सलाहियत तो ज़रूर उसमें कोई है कि वो प्लम्बर से लेकर इस पोस्ट तक पहुँचाए, लेकिन उसने प्लम्बर होने के, भर्ती होने के अपने डॉक्यूमेंट्स HR से गायब करा दिए। अभी तक किसी को मिल नहीं रहे। अगर किसी को मिल रहे होते तो मेरे पास तो ज़रूर आ गए होते, लेकिन नहीं मिल रहे। वो बंदा खोज लगा रहा है लेकिन अभी तक नहीं मिला उन्हें वो डॉक्यूमेंट्स। तो इसका मतलब है कि वो डॉक्यूमेंट्स भी फ़िलहाल रफू चक्कर कर दिए गए। मैं सिर्फ सवाल ये उठा रहा हूँ कि अगर मेरिट है तो फिर तमाम इदारों में होनी चाहिए, अगर मेरिट नहीं है तो फिर खुलकर बता देना चाहिए कि भाई मेरिट नहीं है और कोई किसी और चक्कर से किसी को ट्रांसफ़र और पोस्टिंग की जाती है। अब तो मशहूर है कि भाई जो बग़ैर पैसों के तो ट्रांसफ़र पोस्टिंग होती ही नहीं है। कोई आकर कोई भी बड़े ओहदे पर यहाँ पर मौजूद हो, वो कहे कि जी मुझे ऐसे ही मुझे रख दिया गया अल्लाह के नाम पर जो है, या मेरी सलाहियत को देख कर रख दिया गया, या मेरे जो है तजुर्बे को देख कर रख दिया गया, या मेरी ख़ानदानी जो है हैसियत को देख कर रख दिया गया। कोई नहीं भाई, सबको किसी न किसी, या तो किसी का कोई भाई है
یا کوئی کسی کا بیٹا ہے یا کوئی کسی کا بھتیجا ہے یا کوئی کسی کے طرف سے آیا ہے یا کوئی سسٹم کا بندہ ہے یا کوئی سسٹم سے بھی بڑے اسلام آباد کے سسٹم کا بندہ ہے، مطلب پوسٹنگ ٹرانسفر یہاں بغیر سفارش کے نہیں ہوتی۔ یہ سندھ کی بدقسمتی ہے کہ سندھ میں ٹرانسفر پوسٹنگ جو بھی ہوتی ہے یا تو ذاتی انا مختلف معاملات، کرپشن، لین دین، سسٹم، بڑے سسٹم، چھوٹے سسٹم، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے سندھ میں بیوروکریسی کی ٹرانسفر پوسٹنگ کا ایک صرف میں نے مثال دیا آپ کو۔ میں نے کہا نا کہ ماضی میں اس سے بڑی مثالیں موجود ہیں، لیکن اب ہمیں کیا ہو گیا، ہم تو پڑھے لکھے ہیں، ہم تو ماشاءاللہ کہتے ہیں کہ ہم سے زیادہ کوئی اسمارٹ ہی کوئی نہیں ہے۔ تو بھائی آپ کے اسمارٹ ہونے کا کیا فائدہ جب ایک آدمی جو ہے وہ پلمبر سے لے کر ایڈمنسٹریٹر بن جاتا ہے اور آپ آنکھیں بند کر کے بیٹھے ہوئے ہیں؟ کس کھاتے میں؟ کس کو بے وقوف بنا رہے ہیں؟ عوام اتنا بھی بے وقوف نہیں ہے جتنا آپ سمجھتے ہیں۔ لیکن میں نے کہا کہ پھر احتراماً میں کسی کا نام نہیں لینا چاہتا، لیکن میں نے نام نہ لے کر بھی بات ساری بتا دی ہے کہ معاملہ سارا دل کا ہے، اور دل کے معاملے میں ہم تو بزدل ہیں بھائی۔ خدا حافظ۔